जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर 3 यानी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का 3 पढ़ेंगे, जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है कि रूट अंडर 40 का 90% बराबर x का 30%, तो x का मान निकालें। तो नॉर्मल है, 40 का कर देंगे 90% और बट्टा में कर देंगे 100, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। यानी कहने का मतलब है कि रूट में आ गया 36। ठीक है, और बराबर x का कर देते हैं हम लोग 30%, तो ये हो जाएगा आपका 100। ये कट गया तो 36 का हो गया 6 और उधर बचा 3x और बट्टा में बच गया 10। तो कहने का मतलब हो गया 3x 36 का हो गया था दोस्तों 6। ठीक है, 36 का हो गया था 6 और उधर बच गया था 3x और बट्टा में 10। तो इसको भी इस तरह भी कटा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका कट का हो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब है, फिर से कर लेते हैं। ये 36 का हो गया था 6 और बराबर ऊपर बचा था 3x और बट्टा में 10। तीछे गुणा कर देते हैं, तो ये 3x और ये बराबर हो गया 60। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर 20। तो 20 इज़ द राइट आंसर। ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लंबाई हो गया 7x और चौड़ाई हो गया 4x। ठीक है, तो आयत की परिमिति सबको फार्मूला पता है क्या होता है, 2 × x + y, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमिति दिया है 88। तो 2 का 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा लंबाई 7x, चौड़ाई हो गया 4x बराबर 88। इसको इससे कटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 44 और ये आपका हो जाएगा 11x बराबर 44। तो इससे करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी x का मान हो गया दोस्तों 4। तो बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो लंबाई माने हैं 7x और चौड़ाई माने हैं 3x। तो 7x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 में से 7 और 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3x। तो 3 के 3 है, x का मान आ गया 4, तो 4 तिहाई 12, तो 12 इज़ द राइट आंसर, नंबर सी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। बोल रहा है कि एक संख्या में वही संख्या, मान लिया कि संख्या x, एक संख्या में वही संख्या, तो वही संख्या क्या होगी x। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। देखिए ध्यान से मुझे क्या बोल रहा है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो संख्या क्या होगी। तो एक संख्या मान लिया x और बोल रहा है कि उसी संख्या में, एक संख्या में वही संख्या और 5 जोड़ने पर 17 आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 17 - 5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12, तो कट के हो जाएगा 6, तो 6 इज़ द राइट आंसर, नंबर डी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 4 पर। 12 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 70 किलोग्राम है की जगह दूसरा व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि, ध्यान से समझिएगा ये कॉम्प्लिकेटेड है। माना कि नए व्यक्ति का भार, न्यू व्यक्ति का भार x और 15 व्यक्ति का औसत भार मान लिया y। ठीक है, अभी देखिए इसका समीकरण कैसे बनेगा। 15 व्यक्तियों का कुल भार हो जाएगा 70 और उसमें से 70 किलोग्राम बढ़ जाता है तो उसको घटा देंगे, और प्लस नया व्यक्ति x आ जाता है तो x जोड़ देंगे। औसत भार का कितना हो जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो औसत भार y है और प्लस इसमें 2 गुलाम बढ़ा दिए। ये इसका समीकरण होगा। ये आपका हो जाएगा 15y - 70 और प्लस x, और ये आपका हो जाएगा 15y प्लस 15 दूना 30। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 15y से तो 15y कट जाएगा, 15y से 15y कट गया तो x बराबर हो गया 70, और ये प्लस में गया तो उधर गया तो x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 100 किलोग्राम।
तो दैट राइट आंसर इज नंबर ए 1 किलोग्राम। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोग्राम प्रति घंटा से चाल से तय करता है और 6 किलोग्राम प्रति घंटा के से वापस आता है। प्रारंभिक बिंदु तक लौटने में यदि कुल दूरी का तय करने में 3.1/2 घंटे में तय करता है तो तय की गई दूरी कितनी होगी। तय की गई दूरी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। माना कि एक तरफ से तय की गई दूरी x है, ठीक है, तो x है, तो कहने का मतलब है कि समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो x बटा पहला का है 8 प्लस x दूसरा का है 6 और चाल कितना है, तो 3.1/2, तो 3 दूना 6 1 7 बटा में 2। लघुत्तम इसका निकाल देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 8 के 24 और ये आपका हो जाएगा 6 के 24 यानी 6 के 24 यानी 4x बराबर 7/2। तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7x बाई में हो जाएगा 24 और बराबर ये आपका हो जाएगा 7 बटा में हो जाएगा 2। तीछा तीछी गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14x और ये आपका हो जाएगा, छोड़िए इससे 7 से 60 काट देंगे, ये हो जाएगा 12 यानी x का मान हो गया 12। कहने का मतलब है कि एक तरफ की दूरी हो गई 12, तो दोनों तरफ की दूरी तो 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24, तो 24 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर आ गया 24 किलोमीटर। ये देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको पूछता है, ठीक है। तो ये लंबा बनेगा लेकिन इसको ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये लंबा थोड़ा बनेगा लेकिन ध्यान से बनाना पड़ेगा। देखिए a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं डायरेक्ट, सबको हमने क्या मान लिया, तो हम लोग मान लेते हैं k, ठीक है, सबको मान लिया k। तो a के पावर x बराबर अगर k मानते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, k के पावर 1/x। उसी तरह b का मान भी क्या हो जाएगा, k के पावर 1/y, c का मान हो जाएगा k के पावर 1/z, ठीक है, सबका मान हो गया। इस तरह हो गया ना। अब देखिए यहाँ से इसका मान रखना शुरू करते हैं हम, b/a बराबर c/b। तो b का मान देखिए दोस्तों, b का मान क्या हो जाएगा, k के पावर 1/y और a का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, तो a का मान होगा k के पावर 1/x बराबर c। तो c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो c का मान हो जाएगा k के पावर 1/z। b तो b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, k के पावर 1/y। अब ध्यान से देखिए इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है, तो k के पावर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा k के पावर 1/y इंटू k के पावर 1/y बराबर k के पावर 1/x इंटू k के पावर 1/z। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, k जोड़ देंगे तो 2 1 1 2/y और ये तो दोस्तों जुटेगा नहीं, ये भी जुटेगा, तो इसका लघुत्तम निकाल देंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे देखो तो ऊपर हो जाएगा x z और बटा में हो जाएगा x z, ठीक है। ये आपका संतुलन बन गया, k से k कट जाएगा। तो अब सवाल में क्या बचा, तो 2 बटा में y बचा, ऊपर बचा x प्लस z और बटा में बटा x z। हम लोग को क्या वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो हम लोग को निकालना है 2z और प्लस x प्लस z का वैल्यू। तो चलिए इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, ये ऊपर जाएगा, इस तरह गुणा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2xz। अब बट्टा में इसको भेज देते हैं इधर, उसको भेज देते हैं उधर, तो ये बट्टा में हो जाएगा x प्लस z और बराबर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा y और ये ऊपर चला जाएगा y। और देखिए यहाँ पर 2z है तो यहाँ पर x एक्स्ट्रा है तो x को यहाँ पर भेज देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, y/x। दैट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों y/x। ये पिछली दफ़ा मैंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, पिछली पेपर में ये था, सेम उसी तरह बनेगा, तो बार बार ये मैं नहीं बनाऊँगा। इसको इससे गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, टोटल चावल का निकाल देना है, तो x प्लस y और बट्टा में y इंटू कर देना है, 100 से निकल जाएगा। पिछली क्वेश्चन में मैंने इसको बना दिया था तो बार बार इसको मैं नहीं बनाऊंगा।
नंबर 8, एक गोले का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका अर्ध व्यास क्या होगा। अर्ध व्यास माने क्या होता है, तो अर्ध व्यास माने त्रिज्या होता है। तो सबसे पहले गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। क्षेत्रफल दे दिया है इतना, तो आर स्क्वायर को हमको मान निकालना है, तो 154 और बटा में आ जाएगा 4π, तो 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22 बटा हो गया 7। ठीक है, तो आर का मान हम लोग को कैसे निकल जाएगा दोस्तों, तो आर का मान निकालेंगे 145 और 7 चल जाएगा ऊपर और 44 और बट्टा में आ जाएगा 22 नीचे, यानी इसको 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, कट जाएगा आसानी से। 11 का पारा से कटा देते हैं, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, ये आपका कट जाएगा 7 बार में। तो कहने का मतलब हुआ कि आर का मान, आर स्क्वायर है तो आर का मान हो जाएगा 2 को 7 में से 1 को 7 और 4 का लघुत्तम 2 यानी 7 बटा 2। दैट इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 बटा 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नंबर 9, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो ये कितना दिन होगा। तो टोटल कार्य 1/6 है, 1/15 उसमें से घटा देंगे तो लघुत्तम ही आपका हो जाएगा 30, तो 6 5 30 हो गया और 30 यानी 3 और बटा में हो गया 30 यानी 10, तो 10 दिनों में पूरा कर लेगा, राइट आंसर। ये तो नॉर्मल है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो सबको जोड़ देते हैं, टोटल हो जाएगा 180। तो x बराबर 180 में से हम लोग घटा देते हैं, 180 में से घटा देते हैं टोटल 119, तो 119 को 180 में घटाएंगे तो 61 डिग्री आ जाएगा, राइट आंसर नंबर बी 61 डिग्री। ये 11 नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से देखिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बोल रहा है कि ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक मिलता है, यानी ए को बी से 18 यानी ए को ज़्यादा मिला अधिक अंक, तथा सी से 12% कम प्राप्त होता है, यानी सी को ज़्यादा मिलता है। यदि बी को इतना अंक प्राप्त हुआ तो सी को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हमको पता है कि बी का जो अंक है, टोटल बी का अंक है 220, तो जो ए को मिलेगा, ए का जो अंक मिलेगा इससे कितना परसेंट ज़्यादा मिलेगा, तो 18%, तो 18 और बटा में हो जाएगा 100। एगो 0 से एगो 0 कट गया, ये आपका हो गया 220 और प्लस इसका हो जाएगा 3 के 9 और प्लस 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा 259 बटा 6, यानी 259.6, यानी ए का मान आ गया इतना। अब बोल रहा है कि जो सी का मान है, सी से इतना परसेंट कम मिलता है, तो चलो कम के लिए निकालते हैं 249.6 गुणे 100 और 12% कम मिलता है, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो 88। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं, 259 ये आपका हो जाएगा 60 और बट्टा में आपका हो जाएगा 88। अब इसको कटा देंगे तो कटाने पर दोस्तों राइट आंसर कितना हो जाएगा 295 इज़ द राइट आंसर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 144 है और महत्तम समापवर्त, तो लघुत्तम गुणे महत्तम और बट्टा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या कैसे करती है, 7 5 हो गया 35, अब 5 दूना 10 और 5 8 40, यानी 28 नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। 4000 रुपये की मूल राशि पर 8 ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टा में हो जाता है 100। 2 को 0 से 2 को 0 आपका हो गया 8 3 के 24 और 24 में 40 से गुणा कर देते हैं, तो 24 में दोस्तों 40 हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 960, तो 960 बी इज़ द राइट आंसर। बोला है कि 3x + x³ x + 1/x में x का गुणांक क्या होगा, तो चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए 3x में 1 से गुणा करेंगे तो 3x² हो गया, प्लस 3x में 1/x से करेंगे तो ये 1 से x कट जाएगा तो खाली 3 बचेगा। अब x³ में 1 से गुणा करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, और प्लस x² से a कट जाएगा तो खाली बचेगा x²। अब देखिए एगो x² और 3 गो x² मिल के क्या हो जाएगा 4 गो x²। अब पूछा है कि x² का गुणांक होगा तो क्या होगा, तो 4 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4।
ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैट्रिक क्लास का है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो टेन थीटा का मान निकालें। नॉर्मल क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ लंबा दे दिया, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बराबर है में 4। सब में कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं, सब में कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं। तो सब में कोस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, इस 7 का 7 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो खाली 3 बच जाएगा, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाएगा तो कौंची में बदल जाएगा, तो ये आपका बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में, तो प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका। अब इसको बदल देते हैं, देखो 7 का 7 लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस 3 का 3 लिख देते हैं, और 4 का 4, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो देखो 7 टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ये 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा तो -4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 7 गो में से 4 गो घटेगा तो 3 गो टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा, और उधर बचा है 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटा में हो जाएगा 3, तो टेन थीटा बराबर, तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और √3 का वर्गमूल √3, तो यानी हो जाएगा 1/√3। राइट आंसर नंबर बी। नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक क्या होगा। माध्यांक माने वही होता है माध्यक, माध्यक होता है। तो सबसे पहले इसको घटते क्रम में सजाएंगे, तो घटते क्रम में सजाएंगे तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 12 2 गो है 12 12, उसके बाद हो जाएगा 13 13 13 13, उसके बाद हो जाएगा 14 14, उसके बाद हो जाएगा 14 के बाद 16 है और 19 है, 16 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो 8 का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 और प्लस n/2 पद, यानी 8 का हो गया अधिया 4 और प्लस 5वां पद और बटा में 2, तो चौथा पद कितना है, 1 2 3 4 13, और 5वां पद हो गया 14 और बटा में 2, तो 13 को और 14 को कितना है दोस्तों, 13 14 क्या बोलते हैं हम लोग, 13 और 14 मिलकर कितना हो जाता है दोस्तों, तो 13 और 14 हो गया 27, और 27/2 यानी 13.5, तो 13.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 17, ध्यान से आप देखिए, बोल रहा है कि रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू सामानों पर, 25% शिक्षा पर और 15% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो 100% उसका कमी नहीं है, ठीक है। शेष राशि 5250 को वो बैंक में जमा कर देता है, तो घरेलू सामानों पर कितना खर्च करता है। मान लिया कि टोटल राशि उसका है 100% कमाता है। खर्च, टोटल खर्च कितना किया दोस्तों, तो 30 गो और 25 गो, 55 गो और 55 गो और 15 गो, तो 55 गो और 15 गो दोस्तों कितना हो गया, तो 70 गो, 70% वो खर्चा करता है, ठीक, 70% खर्चा करता है। तो बचाता कितना है, तो 100 में से 70 घटा देंगे तो 30% वो क्या कर लिया, बचा दिया। अब बोल रहा है कि इस 30% सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं, बचत उसका कितना निकालते हैं, 30%, तो 30% का बचत कितना % निकालेंगे, तो 5250 में से निकालेंगे, तो 5250 का निकाल देते हैं 30% निकालते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे कटाते हैं 3 एकम 3 3 7 21 3 5 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 17,500, यानी 17,500, ठीक है, 17,500 रुपया इसका हो गया शेष वेतन। अब बोल रहा है कि ये अपने इसका वेतन 17,500 हो गया, 17,500 में का 30% वो घरेलू सामानों पर खर्चा करता है, घरेलू सामान निकालना है, तो इसका 30% हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसका निकाल देते हैं 30%, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5250, वही हो गया राइट आंसर, 5250 ही रुपये हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा 5250, राइट आंसर 5250। नंबर 18 धारा वाला है, धारा वाला कितनी दफ़ा हमने बता दिया। बोल रहा है एक नाव
प्रवाह के विपरीत P से Q की प्रवाह की दिशा में Q से P की दूरी 3 घंटे में तय करती है और स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर है और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल कैसे है, मैं इसको नॉर्मल कैसे बोल रहा हूँ, क्या करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल और समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी को मान लेते हैं x और बटा में चाल, तो पहलका का चाल मान लेते हैं 9 और 3 जोड़ देंगे तो 12, ये धारा के दिशा में होगा। दूसरा 9 में से 3 घटा देंगे, तो 9 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6, ये धारा के विपरीत हो गया। और टोटल कितना वेग से तय करता है, तो 3, तो 3 कर दिए। कितना आसान है, लघुत्तम हो गया 12, ये हो गया x और प्लस में हो गया 2x बराबर 3, तो 4x 3x 12, यानी d का मान x का मान हो गया डायरेक्ट 12, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम ये आसान क्वेश्चन है। नंबर 19, 6 प्रेक्षणों का माध्य 12 है, तो टोटल हो जाएगा 6 गुणा 12, तो 12 पचास 72। बोला कि एक नए प्रेक्षण के शामिल किए जाने से माध्य 1 कम हो जाता है, तो 7वां प्रेक्षण क्या होगा, तो 12 गो था तो एगो और जोड़ दिए 11 और 7वां आ गया तो क्या हो जाएगा 77। नया प्रेक्षण कितना था, 77 में से 72 घटा दिए तो 5, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 5। यही तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना है। देखिए ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब मान रख देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए a b c का मान 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 81 डायरेक्ट लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालना है, छोड़ देते हैं इसको, इसकी तरह इसको मान लेते हैं x, छोड़ देते हैं, और 2 का 2 और इसका मान दिया है आपका कितना, तो 40, तो 40 दूना 80, एक हो गया आंसर। एक ही पूछ रहा है कि 80 में से 81 घटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 1, तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये मैंने करवा दिया, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नंबर 1, वैश्व मनुष्य में हड्डियों कुल संख्या कितनी होती है, 32। नंबर 22, जीन में किस में भाग होता है, तो गुणसूत्र का भाग होता है। नंबर 23, क्रोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्रोनोग्राफ, जो क्रोनोग्राफ होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए मापने के लिए किया जाता है। नंबर 24, जब परिपथ लघु परिपथ में होता है तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है दोस्तों, तो धारा का मान यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होते रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, शॉर्ट सर्किट में। नंबर 25, पदार्थ की न्यूनतम खोज, न्यूनतम यानी सबसे नया खोज की गई अवस्था कौन सी है, तो बोस-आइंस्टाइन अवस्था। 26, मशीनों की दक्षता कम होने का क्या कारण है, तो मशीनों का घर्षण के विरुद्ध काम करना। नंबर 1, घर्षण के कारण पुर्जों का घिसना। नंबर 2, सही बात है, तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारी पानी का अणु भार कितना होता है, यानी अणु भार कितना होगा, तो 20 हो जाता है अणु भार। नंबर 28, वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है, वस्तु के किसके द्वारा मापा जाता है, तो वस्तु के कार्य करने की क्षमता से। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि के आयाम पर। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तो आसान है इसलिए फटाफट मैं बना देता हूँ। अब इसमें ईरर बताना है। वेदर आई वॉज द प्लेस विथ हर, 1 नंबर, डॉटर्स और नॉट हिज वर्शिप विच दे आर ऑफर्ड वर द अनलेसिंग, तो ऑफियर्ड थोड़ी होगा, ऑफियरिंग होगा। ये नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नंबर 32, ए ग्रेट मैन, क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव। ए ग्रेट मैन एंड एक्नॉलेजमेंट मी एज ए फ्लेटर, तो मी का तो आई से बनेगा, तो आई वाज से बनेगा। हाँ नंबर 32, तो नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आई वाज एक्नॉलेज एज द फ्लेटर बाय द ग्रेट मैन। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं नंबर 33 पर, द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चन। नंबर 32, नंबर 33, द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चन। नंबर 33 का इसमें से कोई नहीं बनेगा, द क्वेश्चन से बनेगा। हाँ नंबर सी इज़ द राइट आंसर, द स्टूडेंट क्वेश्चन आर ऑलवेज आंसर बाय द टीचर। अब आ जाते हैं चेंज टू द सेंटेंस, चेंज गिविंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन बनाना है। मैन सेड टू हिम आई हैव नेवर बीन टू वेल्स। नंबर 34, तो नंबर 34 का हो जाएगा, माया सेड दैट सी हैड नेवर बीन टू द वेल्स। नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
नंबर 35 द बॉय सेड वुड यू माइंड वेटिंग मोमेंट प्लीज़। नंबर 35 का हो जाएगा नंबर 1 ही हो जाएगा, द बॉय आस्क मी इफ़ यू वुड माइंड वेटिंग ए मोमेंट। अब आ जाते हैं दोस्तों एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एडमेंट का मतलब होता है अटल रहना, ठीक है, माने कठोरी व्यक्ति अटल रहना, वो तो बड़ी अटल व्यक्ति है। तो लिबरल हो जाएगा। लिबरल का मतलब होता है सहानुभूति वाला व्यक्ति। ऑर्डरली मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है शायद व्यवस्थित रूप से, तो इसका हो जाएगा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक रूप से। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा पैदा करना, ठीक है। तो असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता देना। नंबर 39 आइडम फ्रेज बताना है। टू हैव एन एक्सल टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है? तो पीसने के लिए कुल्हाड़ी लाना। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, टू वर्क ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड से काम करना। चलिए दोस्तों अब 40 पर हम लोग आ जाते हैं। नंबर 40 क्वेश्चन पूछा है, क्लियरली एनीवन फैमिलियर विथ सोशल ट्रांसिस अंडर द कोलिनिस्मिशन वुड लाइक टू द सच नोशंस ऑफ द क्लिन, यानी इसका नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 41 द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 रिक्वायर दैट ए कॉपी ऑफ ऑल पर्सन डाटा इंडियन रेसिडेंट बाई स्टोर वन सर्विस, यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। 42 पर आ जाते हैं। While the general data protection law come into the force only in 2018, its where provision made public in 2020 have the heavily influence, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। 43 एज ए फर्स्ट स्टेप इन लुकिंग एट द न्यूट्रिस्ट 43 issue it is important to look at the economics principle that given the platform, राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। 44 कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन न्यू इकोनॉमिक्स आर यूजली रिप्रेजेंटेटिव वन मैजिक वर्ड डेवलपमेंट, राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। अब इस पर आ जाते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन गिवन द सुटेबल गिविंग सेंटेंस, यानी इससे मिलता जुलता बताना है। इनकेपेबल बीइंग साइंग थ्रो ओपाक्यू, माने नहीं देखा जा सकता है, तो ओपाक्यू। दी गई संख्याओं में गलत संख्या बताएं। अब देखो क्या कर रहा है, 0 में 3 जोड़ रहा है, उसके बाद 3 से गुणा कर रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 3 से गुणा कर रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये 42 गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 42। चलो अब इसमें क्या किया है तो इसको घटाते हैं। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 4 में से गया 125, तो 125 का डबल कर दे रहा है 250। तो इसी तरह इसको भी घटा देंगे। 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 116 का डबल कर देंगे तो 6 दूना 12, 11 दूना 22, 1 23, यानी हो जाएगा नंबर बी 232 इज़ द राइट आंसर। 48 गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का एकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो 48 का हो जाएगा उसका पिता है, वो एकलौता है तो पिता ही ना हुआ। अब देखो बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति को ध्यान से पढ़ें। बॉक्स का मतलब हुआ लेखक, संगीत का मतलब हुआ सर्कल और शिक्षा का मतलब हुआ ट्रायंगल। तो इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं इसमें क्या ही बोल रहा है। रुक जाइए थोड़ा, इसको हमको करते हैं। तब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने शिक्षक, माने सभी तो शिक्षक हैं, ना तो लेखक और ना ही संगीतकार है, माने शिक्षक होना चाहिए, संगीतकार और लेखक नहीं होना चाहिए। तो ये देखो नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1 में सिर्फ शिक्षक है और इसका सर्कल में भी अटैच नहीं है और ट्रायंगल में भी अटैच नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 इज द राइट आंसर।
नीचे दिए गए आकृति को मोड़कर डिब्बा बनाया जाए तो चारों आकृतियों में कौन सी आकृति बनेगी? तो इसमें तो थिंकिंग करना पड़ेगा। मेरे को लगता है तो नंबर डी बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा। इसका तो लग रहा है कि एंटी क्लॉक में जा रहा है, तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति को काट दिया जाए तो काटने के बाद जब उसको उभारेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? इसमें तो नंबर ए बन जाएगा। जैसे गोला का संबंध वृत्त से, उसी तरह घन, घन से क्या बनेगा? तो वर्ग बनेगा। आर्किटेक्चर्स में क्या नहीं, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? RICH बन जाए। टी, इसमें ओ नहीं है, देखो TORCH, इसमें ओ नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनेगा, नंबर सी। देखो कैपिटल को सीपिटीला लिखा जा सकता है, तो कुट भाषा में पर्सन्स को क्या लिखा जा सकता है? तो देखो सी का सी ही रहने देना है और ए के बाद वाला पी को बाहर ला देना है, तो पी को पी ए रहने देंगे, उसके बाद हो जाएगा आर, तो PR से शुरू होगा, दैट इज़ द राइट आंसर। ये हो जाएगा नंबर डी। गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद, सबको पता है। मिट्टी की उर्वरता इनमें से किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? मृत केंचुओं को मिलाने से, मृत केंचुओं को हटाने से, जीवित केंचुओं को मिलाने से। किसान का मित्र, नंबर सी हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। वर्ष 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कर्जिस्तान की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, बिश्केक में स्थित है। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको ये करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई मेरे से मिस्टेक हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, या कमेंट करें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।